लखनऊ के अकबर नगर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बाबा के बुलडोजर ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलने के बाद एक बार फिर बुलडोजर चलने वाला है। जहां लाखों की आबादी बसी, वो कौन सा इलाका है जहां बुलडोजर अपना विकराल रूप लेगा? अब कितने मकान तोड़े जाएंगे? बुलडोजर चलने की वजह क्या है? आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं लर्न विद आलोक। जिस जगह पर बुलडोजर चलने वाला है उसकी शुरुआत 210 साल पहले सन 1814 से होती है। अंग्रेज भारत पर कब्जा कर चुके थे। उस समय वजीर गाजीउद्दीन हैदर अली अपने पिता की मौत के बाद अवध के नए नवाब बने थे। शहर में खेतों की सिंचाई के लिए पानी की काफी समस्या होती थी। इसे देखते हुए मोहान के राजपूत चंदेल राजा और तालुकेदार गाजीउद्दीन हैदर अली से मिलने पहुंचे। इन तालुकेदारों और राजाओं ने नवाब हैदर से अनुरोध किया कि मोहान, सफीपुर, मियागंज जैसे बड़े इलाकों में यदि अगर एक नहर हो जाए तो कृषि कार्यों में आसानी होगी। इस पर नवाब हैदर राजी हो गए और अवध के उम्दा ठेकेदारों और निर्माण विशेषज्ञों से कहा, कानपुर से गंगा को लखनऊ में गोमती नदी से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण करें। इस नहर के दो फायदे होने वाले थे। पहला, इससे कृषि क्षेत्र में फायदा मिलेगा। दूसरा, गंगा जैसी पवित्र नदी की जलधारा लखनऊ में बहती। लेकिन ये हो न सका, क्योंकि जिस तरह से घूसखोरी और काम चोरी अब के अधिकारी और ठेकेदार करते हैं, उस समय भी ऐसा ही होता था। इतिहासकारों के अनुसार 1815 में लखनऊ के गोमती नगर से नहर की खुदाई शुरू हुई, जिसका नाम पड़ा हैदर अली नहर। बिना आदर्श निर्माण योजना के ये नहर चिड़ियाघर, राजभवन, सदर, चारबाग, मवैया, राजाजीपुरम, पारा, मोहान तक खोदी गई। करीब 14 किलोमीटर खोदने के बाद ठेकेदार और इंजीनियर मोहान से आगे बढ़े तो साई नदी बीच में आ गई। साई नदी गोमती नदी की एक उप नदी है जो हरदोई जनपद के भिजवान झील से निकलती है। ये नदी हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर जनपद से होते हुए गोमती नदी में मिल जाती है। साई नदी को पार कर हैदर अली नहर को गंगा तक कैसे ले जाएं, इसकी तरकीब किसी के पास नहीं थी। जब नवाब को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों से इसके लिए बात की, पर कोई बात नहीं बनी। फिर पंजाब और राजस्थान से भी विशेषज्ञ बुलाए गए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद नहर का काम रोक दिया गया। दोषपूर्ण प्रबंधन और योजना में खामी बताकर इस परियोजना को बीच में ही बंद कर दिया गया। अगर उस समय ठेकेदारों और इंजीनियर्स ने अपना काम सही ढंग से और प्लान के तहत किया होता तो आज लखनऊ में गंगा की पावन धारा बह रही होती। तब से हैदर अली नहर अधूरी पड़ी है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसके किनारे आबादी बढ़ती गई और आसपास के इलाकों का गंदा पानी भी इसमें बहने लगा। आज वही नहर नाले में बदल चुकी है। अब ये नाला शहर का गंदा कचरा ले जाकर गोमती नदी में गिरा देता है। आज हैदर नहर के किनारे लगभग 1 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। इसमें 80% लोग गरीब और ऐसे वर्ग से आते हैं जिनके पास रहने के लिए ना ही घर है और ना ही कोई ठिकाना है। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा पक्का निर्माण कर लिया। नाले के आसपास रह रहे स्थानीय लोग कई सालों से सरकार से कहते आ रहे हैं कि हर साल मानसून के समय उनके घुटनों तक पानी भर जाता है। नहर में कभी सफाई नहीं होती है, घरों के अंदर पानी पहुंच जाता है, जिससे कई बीमारियां फैल रही। लेकिन आज तक कोई अधिकारी झांकने तक नहीं गया। अब बात करते हैं वैध और अवैध की। नगर निगम हैदर कैनाल नाले का ड्रोन सर्वे करवा रहा है, के जरिए अवैध कब्जे चिन्हित किए जा रहे हैं। नाका बाजार समेत कई इलाकों में हैदर कैनाल की चौड़ाई बहुत कम हो गई है। लखनऊ नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शहर में जल भराव का मुख्य कारण हैदर कैनाल नाले पर बने लगभग 2000 अवैध निर्माण है। जीएमओ के किनारे पारा व सरोसा भरोसा में अतिक्रमण की समस्या ज्यादा है। इस दौरान करीब 3000 स्थायी और अस्थायी मकान तोड़े जाएंगे। इसे हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। हाल ही में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इसको लेकर निर्देश दिया है कि विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित किया जाए। डीएम के निर्देश के बाद से रोजाना अधिकारियों की टीम हैदर नाले की लंबाई चौड़ाई नापने में लग गए हैं, जिसे देखकर नाले के किनारे रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ स्थानीय एनजीओ और कई विपक्ष के नेता इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये घर अवैध हैं, तो यहाँ बने मकानों की रजिस्ट्री कैसे हो गई? हाउस टैक्स, पानी टैक्स और बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया? क्या ये सब बिना जाँच के दे दिया गया? क्या इसका कोई नियम नहीं है, या है तो फॉलो क्यों नहीं किया गया? तब क्यों नहीं बताया गया ये घर अवैध है और यहाँ कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा? आज तक उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। नेताओं और अधिकारियों के सामने ही लंबे अरसे से इस नहर के किनारे लोगों की आबादी बढ़ती गई, लेकिन नेता सिर्फ वोट मांगकर अपना उल्लू सीधा करते रहे और अधिकारी अपनी जेबें भरकर। उनको क्या पड़ी है? घर तो किसी
किसी गरीब का ही तोड़ा जाएगा। अगर पहले ही अधिकारियों ने वहां बस रहे लोगों को बताया होता कि ये जगह अवैध है, आप यहाँ घर नहीं बनवा सकते, और नाला बन चुकी नहर के बारे में सोचा होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। इन बस्तियों पर बुलडोजर कब चलेगा, और अगर चलेगा तो सरकार इनको रहने के लिए मकान कहाँ देगी? इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि हैदर अली नहर पर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।